बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम गीत का 150 साल पूरा हुआ और देश भर में इसे मनाया जा रहा है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परपोता सजल चट्टोपाध्याय जुड़ चुके हैं। सजल जी, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये बताएं कि 150 साल बाद आज जिस तरीके से देश भर में इस गीत को मनाया जा रहा था इतने सालों तक, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी अपना बात रखा है, किस तरीके से आज देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रणाम करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को मेरे तरफ से प्रणाम, पूरा भारतवासी को मेरे तरफ से प्रणाम। ये तो होना चाहिए था, इतना दिन जब हुआ था छोड़िए, अभी तो इसको तो माने हर साल होना चाहिए था वंदे मातरम को लेके। ये ऐसे एक गीत है, ये ऐसे एक मंत्र है जो मंत्रों हमारा भारत को स्वाधीन किया, जो मंत्रों हम लोग जो हिंदू है इसका गर्व करते हैं वो मंत्र। तो आज के दिन के लिए खुशी का बात, मतलब हमारा परिवार, हम, शायद भारतवासी भी बहुत खुश है। प्रधानमंत्री साहब ने जो किए हैं, तो पूरा भारतवासी खुशी है इसके लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक्चुअली वंदे मातरम को आदमी भूल जाते हैं धीरे धीरे। उसको फिर से प्रधानमंत्री जी ने जो कर रहे हैं, भारत सरकार जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे तरफ से फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ उनको। अक्सर हमने देखा है कि वंदे मातरम गीत को राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है सारे राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन उसका जो इथोस है जिसको ध्यान में रखकर इस गीत को लिखा गया था, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस राजनीति के बीच खोता हुआ नजर आया पिछले बीते सालों में? एकदम एकदम हर पॉलिटिशियन इसको यूज करते हैं, वंदे मातरम को यूज करते हैं हर पॉलिटिशियन। इसके अंदर क्या है जिसको पता चल जाता है वो थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा दबा देते हैं उनको। काहे को वोट की बात है, चुनाव लड़ना है, उसको वोट लेना है, गद्दी में बैठना है। जब थोड़ा वो जान जाते हैं कि वंदे मातरम के अंदर क्या है, तब थोड़ा दब जाते हैं। तो पॉलिटिकली यूज हो रहा है वंदे मातरम। एक्चुअली बंकिम चंद्र भी पॉलिटिकली यूज हुए तो उस समय भी, ब्रिटिश टाइम में भी। अभी हम लोग भी वैसे ही यूज हो रहा है, हमारा खबर कोई नहीं लेता है। वंदे मातरम परिवार का कौन है कौन नहीं है, बंकिम बाबू के फैमिली में क्या है कौन नहीं है, कोई जानता है, शायद जानते हैं, लेकिन हमको कोई ढूंढता नहीं है, कोई पूछते भी नहीं आप लोग कैसे है। मेरा बंकिम भवन में इतना प्रोग्राम होता है, बंकिम बाबू का जन्मदिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होता है, कुछ जो भी कुछ प्रोग्राम होता है, वो नैहटी वाला जो हम लोगों का जो मकान हुआ है, वो तो हमारे परिवार से ओर से दिए है सब। वो जो म्यूजियम है हमारे परिवार से, हमारे अपना परिवार की तरफ से दिए हैं वो जो म्यूजियम है। तो जब हम लोग जाते हैं तो ऐसे बिहेवियर करते हैं कि हम लोग बाहर का कोई है। अभी उधर का जो डायरेक्टर है, क्या बोले उनके नाम में, मैं बोलना भी जितना बोलूँ उतना कम हो जाएगा। हम लोग को ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, अत्याचार ऐसे कुछ नहीं, जैसे नेग्लेक्टेड, बंकिम बाबू भी नेग्लेक्टेड थे, उनका परिवार भी अभी तक नेग्लेक्टेड है। अरे हमारे बात तो छोड़िए, जो बंकिम भवन को पुराना बिल्डिंग से नया बिल्डिंग बनाया, बंकिम भवन फिर से रेडी किया, उनका नाम डॉक्टर सत्यजीत चौधरी, आज दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में। तो उनका साथ भी क्या किया, उधर का जो डॉक्टर बिजुली सरकार, बंकिम भवन का ये थे, आपका रिसर्च फेलो थे, बंकिम गवेषक बोलते, रिसर्चर, तो उनका साथ भी क्या नहीं किया। एक्चुअली बंकिम लेके जो काम करेगा वही नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ऐसा क्यों? यही तो पॉलिटिक्स है। एक तो कास्ट है, जो कास्ट ने इसको मना किया पार्लियामेंट में करने के लिए, पार्लियामेंट में जनगण मन होगा, ये नहीं होगा, जिन्होंने किए थे वही कास्ट के लिए हो रहा है। किसके तरफ इशारा कर? दिए तो पार्लियामेंट में तो महात्मा गांधी जी ने इसको तो पीछे कर दिया। जिन्ना ने बोले कि जनगण मन रहेगा ठीक है, लेकिन वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। क्या उसके अंदर हिंदुत्ववाद है, उसके अंदर हमारा हिंदू का जो देव देवी का नाम है सब है, इसीलिए दो अंतर किया जाता है, वो भी म्यूजिकली, नॉट वोकली। पूरे गीत को नहीं गाया जाता? नहीं, पूरा गीत के अंदर तो दुर्गा काली सब है, इसलिए पूरा गीत को नहीं गाया जा रहा है।
और पार्लियामेंट जब शुरू है जनगण मन हो रहा है उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाल का आदमी है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बंकिम बाबू तो उससे कम नहीं है। आप लोग नहीं जानते शायद, हमारा जो 5 नंबर प्रताप चैटर्जी स्ट्रीट का जो मकान है, जिस मकान में बंकिम बाबू का देहांत हुआ, वो मकान में रविंद्रनाथ टैगोर आता जाता करता था बंकिम बाबू के पास। बंकिम बाबू के गुरु जी कह के पुकारता था। ये शायद बहुत आदमी नहीं जानते हैं। तो उनके बारे में मेरा कोई कुछ नहीं है। टैगोर का गाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बंकिम बाबू का तो ये होना चाहिए जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कर रहा है, उसको म्यूजिकली हो रहा है। मेरा तरफ से एक तो आवेदन है, आपके रिक्वेस्ट है, मिनती है, जो उसको वोकली होना चाहिए, ये मेरा मिनती है। आप ये भी बोलिए, बंगाल गवर्नमेंट इधर का जो है, हम भी तो इधर के ही हैं। बंगाल गवर्नमेंट जानते हैं कि हम लोग है कलकत्ता में। तो आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं बंकिम जी के मृत्यु दिन पे, उनके जन्मदिन पर, क्या आप लोगों का आमंत्रण नहीं किया जाता? कभी नहीं, हम तो कभी देखा नहीं। नवान्न में वो फोटो वोटो लगा के जो होता है, हर आदमी का जो होता है जन्मदिन श्रद्धांजलि होता है, हम कभी बंकिम बाबू का देखा नहीं। ये मेरा भी भूल हो सकता है, हमारा आंख में नहीं गिरा अभी तक। लेकिन देखिए, जितना बार सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ होता है बंकिम के ऊपर, उन्होंने हमारा परिवार को इनवाइट करते हैं, हमको पर्सनल इनवाइट करते हैं। 2018 में मोदी अमित शाह जी आए हैं कलकत्ते में, बिरला सभागार में हमको बुलाए थे वहाँ। हमको पूछा आप लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका दरगाह क्या है। वो तो हमारे लिए यही तो ठीक है। ये तो पैसा का बात नहीं है, मुंह का बात है। थोड़ा पूछने से क्या आता जाता है। क्या राज्य सरकार ने बंकिम बाबू के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया, ये आप कहना चाहते हैं? जरूर कुछ नहीं किया अभी तक, काय नहीं कहेंगे हम, कुछ नहीं किया अभी तक। आप बोलिए, भारत का हर स्टेट में रविंद्र भवन है, छोड़िए हर स्टेट का बात। बंगाल में एक तो है, एक ही तो है बंकिम भवन है नैहाटी में, लेकिन हर जगह में रविंद्र भवन है। उनके बंकिम बाबू के नाम पे कोई रास्ता है? एक तो है, कॉलेज स्ट्रीट में है, बाकी कहीं है नहीं है। लेकिन टैगोर साहब के नाम पे सब है। भारत का पहला ग्रेजुएट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनका नाम पे यूनिवर्सिटी है, होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए था। रविंद्रनाथ के नाम पे यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, तो बंकिम के नाम पे काहे नहीं होगा? भारत का तो पहला ग्रेजुएट उन्होंने वही है, तो होना चाहिए था। क्या आपके परिवार के ओर से कभी राज्य सरकार के पास कोई गुहार या कोई दरख्वास्त गया था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनके जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे मूवमेंट में, उस फ्रीडम मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन को सामने रखकर लोगों तक पहुंचाने की और कोशिश की, ऐसा कोई आवेदन या फिर गुहार आप लोग के परिवार की ओर से गया था कभी? मैंने एक आवेदन किया था थ्रू मेल ममता बनर्जी के पास, मेरा माननीय सीएम मैडम के पास भी किए थे, आज से मोटा मोटी 10 साल पहले। उस समय हम बंकिम बाबू के ऊपर एक ठो डॉक्यूमेंट्री रेडी कर रहे थे, तो उस समय हम बंकिम बाबू में आता जाता करता था, तो कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। साहित्य परिषद स्ट्रीट, जो बंगीय साहित्य परिषद, वहाँ एक तो कुर्सी है, बंकिम बाबू जहाँ बैठ के लिखते थे, कुर्सी वहीं है, तो हमारा परिवार से ही दिए थे उसको। तो हम गए थे उसका फोटो लेने के लिए। उस समय उधर का जो डायरेक्टर्स उन्होंने थे, पहले तो हमको बोला आप कौन है, मेरा हिस्ट्री पूछा, तो जब हम हिस्ट्री बोलने लगा तब माना कि हम उनका परिवार की तरफ से है। तो मेरा बहुत खराब लगा। हम जब बोल रहे हैं मेरा नाम आर्काइव में है, बंकिम भवन का आर्काइव आप देखिए, वहाँ जो वंशोलती का था वहाँ मेरा नाम है, और वो जो आर्काइव बना हुआ है नोयाटी में, वो आर्काइव दिया मेरा बड़ा पापा दिया, उनका नाम स्वतंजीव चंद्र चट्टोपाध्याय, ये मकान में ही रहते थे एक टाइम, वो उन्होंने दिए थे। वो जो आर्काइव में बंकिम बाबू का जो पगड़ी है, सवाल है, जो जो चीज़ है उसका यूजेबल जो जो चीज़ है सब उन्होंने ही दिए थे। तो उसी तरह हम गए थे एक करने से, शूट करने गए, तो उसका जो बाद विचार हम देखा तो हमको बहुत खराब लगा। हम नोयाडी मकान में भी गया, बहुत खराब लगा हमको। तो उस समय हम एक तो मेल किया ममता जी ने को,
ममता बनर्जी को तो मेल किया था, उसका अभी तक कोई आंसर नहीं आया। हम इसीलिए दिया कि उन्होंने हमको शायद बुलाएंगे, हर बात तो चिट्ठी पे नहीं लिख सकते हम, हमको बुलाएंगे, हमरा जो बोलने का हम बोलेंगे। अभी तक नहीं बुलाया। आज मोटा मोटी सोचिए 2-3 साल से हम प्रताप चटर्जी स्ट्रीट तो आता जाता करता ही है। 2-3 साल पहले एक बार गया जाके देखे कि उसके अंदर बहुत सारे आदमी लोग सोया हुआ है। कोई कलकत्ता का आदमी नहीं है। जो लोग रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, बेंच चलाता है, वो लोग सोए हुए हैं। मेरे पास फोटो भी है उसका। तो उसका कपड़ा उड़ा बंकिम बाबू का जो स्टैचू है वहाँ स्टैचू को ऊपर चढ़ा दिया, तो हम फोटो उठा के लेके चला आया। हम आता जाता करते ही रहते हैं, वैसे ही रहता। तो एक दिन हम घुसा उसके अंदर, वेरी रिसेंट, 6-7 महीना पहले। उधर जाके देखा बाहर का आदमी लोग जो लोग है उसका कपड़ा उसके अंदर सूखता है। तो हम पूछा ये लाइब्रेरी खोलता नहीं है? 5 नंबर प्रताप स्ट्रीट तो लाइब्रेरी है, ये खोलता नहीं है? बोले नहीं, कभी कभी वो पहले होता था, एक आदमी आता है, आधा घंटे घंटा रहता है, चला जाता है। बोला अच्छा, तो ये कपड़ा किन लोग है? तब बोला बाहर एक पड़ा का आदमी का कपड़ा है। हम ये पूछा तो एक आदमी जनाना निकालो उधर से। बोला मैडम ये किसका है? तो हमको इतना तेज से कहा कि मेरा है। तो यहाँ कह दिया है, बोला सब देता है, आप कौन है? बोला हम कौन है, आप छोड़िए, ये देने का जगह है, ये तो हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो हमको उल्टा पुल्टा बोला। तो उस समय पाड़ा का कुछ आदमी निकल गया, चिल्ला मिला होता था, पाड़ा आदमी निकाला। हम बोला आपके पास काउंसिलर का नंबर है? एक्चुअली वो कॉर्पोरेशन के अंडर है। तो काउंसिलर का फ़ोन किया हम। फ़ोन करने के बाद काउंसिलर फ़ोन तो पकड़ा नहीं, 10 ठो फ़ोन किया, 20 ठो फ़ोन नहीं पकड़ा। दूसरा दिन हम व्हाट्सअप किया, वो फ़ोटो देके व्हाट्सअप किया, मैडम ये क्या हो रहा है? तो उसके बाद हमको बोला ठीक है हम देख रहे हैं। ये थोड़ा बहुत किया है हमारे लिए उधर का जो काउंसिलर है। ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है बंकिम बाबू का, चाहे वो नोइहाटी हो चाहे कोलकाता में हो, उसकी क्या स्थिति है? सरकार की ओर से क्या देखरेख के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी तो बंकिम भवन जो है नोइहाटी में जो है, उधर तो गवेषणा केंद्र, रिसर्च सेंटर चल रहा है, लाइब्रेरी इधर आपका आदमी लोग आता जाता करता है। वो तो गवर्नमेंट टेक ओवर करके, ये गवर्नमेंट नहीं, हम लोग दिए थे आगे वाला गवर्नमेंट को। तो बुद्ध बाबू का टाइम में दिया था। उस समय जो काम चल रहा था, हम चैलेंज करके बोल सकते हो वो काम अभी नहीं हो रहा है उधर। जैसे जो रिसर्च हो रहा है, जो किताब निकालता है वहां से, वो गलत किताब है। उधर का जो उधर में कुछ आदमी है जो लोग बोलते हैं हम लोग रिसर्चर, उसका किताब मेरे पास है। जो किताब उन लोगों ने लिखा है वो किताब भी मेरे पास है। और जो डॉक्टर बिजुलीश्वरकर ने जो किताब लिखा है वो भी मेरे पास है। मेरा संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम बाबू का जो बड़ा मेजदा था, उसका बंकिम बाबू ऊपर का जो दादा था वो मेरा दादाजी है। तो उनका जो मिसेस थे उनका नाम है मोती रानी देवी। उनका चिट्ठी लेके एक तो किताब निकला है, उसका नाम है बंकिम परिवारेर मेয়েদের कथा। एक तो निकला था बंकिम परिवारेर मेয়েদের चिट्ठी। वो जो चिट्ठी बोल के जो किताब निकला है बंकिम भवन से, उसमें बहुत सारे गलत वर्ड है। हम चैलेंज करते हैं आपके कैमरे के सामने, आपके एकदम उल्टा पुल्टा देके एकदम भर्ती के। वो किताब बिजुली सरकार का किताब भी मेरे पास है, और वो किताब लिखा है पार्थप्रतिम चट्टोपाध्याय, बंकिम भवन में नौकरी करते हो, वो लिखे हैं। यही तो काम हो रहा है उधर। तो राज्य सरकार से आखिरकार आप लोग क्या मांग करते हैं कि राज्य सरकार किस तरीके से उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जो पुश्तैनी घरें हैं पश्चिम बंगाल में, किस तरह से देख रहे हैं, क्या चाहते हैं परिवार की ओर से, राज्य सरकार के से आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए मांगने का तो कुछ नहीं है, जो मांगने का है हम लोग जो दे दिया सो दे दिया। पहला बात यही है कि आप लोग इसका देखभाल ठीक से कीजिए। हम सीएम को इसमें बोलना है कि सीएम का पूरा दोष है, ये नहीं बोल सकते हम। सीएम तो जाके सब नहीं देखेगा, इसका तो डिपार्टमेंट है अलग अलग, उन लोगों को तो देखना चाहिए। अगर तनख्वाह ले रहा है तो काम ठीक करना चाहिए, ये थोड़ा देखना चाहिए। बंकिम भवन में जो हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, गलत हो रहा है। जो किताब निकालता है गलत निकालता है। काहे को वो किताब बंगाली हिंदू जाति आम जनता का पास जाते हैं, बंकिम के लेकर उसका पास जो जाता है, जो ये जा रहा है, सब तो खराब हो रहा है, गलत जा रहा है, गलत न्यूज जा रहा है। एक्चुअली किताब गलत है तो न्यूज भी गलत जाएगा, ये होते जा रहा है। इसको ठीक करना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात यही है, हमारा स्टेट में बंकिम भवन चाहिए।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहता हूं कि मेरा हर राज्य में अगर उन्होंने करे तो ये अच्छा है, बंकिम भवन करने से अच्छा है। रविंद्र भवन जैसा है बंकिम भवन होना चाहिए। और मेरा राज्य सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के पास, ममता जी के पास मेरा विनती है, बंकिम बाबू पहला ग्रेजुएट है इंडिया का, तो उनके नाम पे काहे नहीं होगा यूनिवर्सिटी, ये मेरा क्वेश्चन है। और पार्लियामेंट पे जो हो रहा है उनके लिए मोदी जी के मेरे तरफ से फिर से प्रणाम। ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, अभी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शौजोल चट्टोपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर पे परिवार की बात सामने रखी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कंट्रीब्यूशन के बारे में और बताया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति राज्य में बना हुआ है उससे परिवार नाखुश है। कैमरामैन ऑर्गो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, कोलकाता।